हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लेक्चर में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी फ्लो। जिसमें हम लोग दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक होगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी होगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होगी, एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब होगी। लेकिन आज हम इस दोनों ही रिएक्शंस को लाइव एक्सपेरिमेंट के साथ में, लाइव एक्टिविटीज के साथ में देखेंगे कि एक्चुअल में ऐसा क्या क्या होता है जब हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन। और हम आज एक नई चीज सीखने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के साथ में जो एक चीज और ऐड होती है आपकी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। कि जो आपकी रिएक्शन है या केमिकल इक्वेशन जो हम लोग लिख रहे हैं या जो आपकी केमिकल रिएक्शन है, उस पूरी केमिकल रिएक्शन में क्या एनर्जी चेंजेस आते हैं, या टोटल जो आपकी केमिकल रिएक्शन है उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है या टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, उसको हम लोग देखेंगे चेंज इन एंथैल्पी के टर्म में। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और टॉपिक को समझते हैं अच्छे से। जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट फ्लो। तो ये दो तरीके की रिएक्शन होंगी आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। वन बाय वन दोनों को डिस्कस करेंगे हम। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पहली रिएक्शन हमारी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होंगी? जिसमें हीट रिलीज होगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे यहां पे। ऑल दोज केमिकल रिएक्शंस in which heat energy is released along with products. So एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं बेटा? ऑल दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड अलोंग विद प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ में अगर आपका हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए हम लोग एग्जांपल भी देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल क्या क्या हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो रिएक्शन हमारी होती है, ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज होती है। इसमें हीट क्या होगी बेटा? आपका रिलीज होगी। अब हीट रिलीज हो रही है, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब हम इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम भी लिखेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा वाटर है, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट रिलीज हो रही है। अब इनके हम और नाम भी लिख सकते हैं। हमें कॉमन नेम और केमिकल नेम दोनों ही आने चाहिए। इसका और नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्विक लाइम। इसको क्या लिखते हैं? क्विक लाइम। सॉलिड होगा आपका, ये आपका एक्वा सॉल्यूशन बनेगा आपका। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और हम क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम। और क्या बोल सकते हैं? स्लेक्ड लाइम। या हम इसको और भी बोल सकते हैं लाइम वाटर। क्या बोल सकते हैं? लाइम वाटर। हमें और नाम भी याद होने चाहिए बेटा। हो सकता है कॉमन नेम पूछ दे या केमिकल नेम पूछ दे, तो हमें सभी आने चाहिए। क्विक लाइम को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड होता है आपका। और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम और क्या क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम और
लाइम वाटर, जो कि एक्वा सॉल्यूशन बनेगा और इसके साथ में आपका हीट रिलीज होगी। तो ये रिएक्शन क्या होगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हमने रिएक्टेंट लिया और जब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई तो जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट के साथ में हमारा और क्या रिलीज हो गया बेटा, हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। रिएक्टेंट के बाद में जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट के साथ में आप देखोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका और हीट भी रिलीज होगी। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब हम इस रिएक्शन को लाइव देखेंगे। चलिए हम देखते हैं कि एक्चुअल में इस रिएक्शन में होता क्या है, कैसे लाइव देखेंगे। ये मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं क्विक लाइम, जो कि मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट में है। अब मैं इसमें वाटर ऐड करूँगा तो इसका टेम्परेचर जो है धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ये देखो, ये आप देख सकते हैं बबल्स आ रहे हैं और इसका टेम्परेचर जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। वी कैन सी क्लियरली बबल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये रिएक्शन कंप्लीट होगी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। देखिए कैसे बबल्स आ रहे हैं। ये जो फ्यूम्स आ रहे हैं, बबल्स आ रहे हैं, ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हमारी, जिसमें आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो आपने देखा कैसे जब हमने इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया तो जो आपका सॉल्यूशन मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें बबल्स आ रहे थे और उसका टेम्परेचर भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो गया था। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर था, उसके बाद धीरे धीरे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हुई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का टेम्परेचर बढ़ता गया। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हीट रिलीज हो रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो बेटा हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या होगी, ऑल दोज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन विच energy is absorbed by the reactant to produce product। ऐसी रिएक्शंस जिनमें हम एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं या रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद में प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो लिख लेते हैं बेटा हम लोग इसकी डेफिनेशन। All those reactions in which energy is absorbed by the reactants to produce product। अब ऐसी रिएक्शन जिनमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं या हीट एब्जॉर्ब की जाती है किनके द्वारा, रिएक्टेंट के द्वारा, तब जाकर आपका प्रोडक्ट बनता है। अगर हम सिंपल सी एक रिएक्शन लिख लें, इसका एग्जांपल ले लें हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अपना सॉलिड होता है आपका। अब इसमें हम हीट दे रहे हैं, मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है रिएक्टेंट। अब हीट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब करेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट और आपका प्रोडक्ट मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हीट एब्जॉर्ब कर रहा है रिएक्टेंट, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब क्या है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको और हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। यहां पे हमने हीट दी। अब ये हमारा क्विक लाइम बनेगा। इसका नाम हम लोग लिख चुके हैं पहले भी, फिर लिख लेते हैं,
कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम, क्या बोलते हैं इसको, क्विकलाइम। नाम हमें याद होने चाहिए, कॉमन नेम भी और केमिकल नेम। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसियस स्टेट में होगा। तो जब हमने लाइमस्टोन लिया, उसको हीट किया, यानी कि हमने हीट प्रोवाइड की और हीट एब्जॉर्ब हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हम लाइव एक्टिविटी के साथ में भी देखेंगे कि कैसे ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम इसको हीट करेंगे तो टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं क्विकलाइम, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, जो कि ट्राई करेगी आपकी बलून में जाने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। इट विल टेक टाइम। यू कैन सी दिस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और बलून में आपका फिल हो रही है। तो ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें हमने क्या लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया। अब ये जो ब्लैक कलर का आप जो देख रहे हैं, ये पार्ट हमारा क्विकलाइम का है, जो कि टेस्ट ट्यूब में ही है, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि ऊपर की ओर जाएगी, वो बलून में फिल होना स्टार्ट हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखा हमने, जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को टेस्ट ट्यूब में हीट किया, तो आपका प्रोडक्ट बना कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम, और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, वो अलग जाके बलून में स्टोर हो गई। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हमने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हीट तो सीख लिया, लेकिन इसमें और नया क्या सीखने वाले हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अब ये सर नई चीज़ क्या है, डेल्टा एच। चेंज इन इंथैल्पी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच से। इंथैल्पी मतलब रिएक्शन, सॉरी इंथैल्पी मतलब एनर्जी। तो चेंज इन इंथैल्पी या चेंज इन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, आज हम उसको सीखेंगे, और उसका यूज करके उसकी वैल्यू क्या आती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में और एंडोथर्मिक रिएक्शन में, वो सीखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले क्लासेस के लिए भी और कंपटीशन क्लासेस के लिए भी। आपको इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इनका नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन या चेंज इन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। अब हम सिंपल सा फंडा लेके चलते हैं कि मान लो हमने रिएक्टेंट लिया, और रिएक्टेंट लेने के बाद में हमने रिएक्शन प्रोसीड करी और हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें कि भाई जो हमने जो आपके रिएक्टेंट लिए थे, तो उन रिएक्टेंट की कुछ टोटल एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी भाई। जो हमने रिएक्टेंट लिए हुए हैं, उन रिएक्टेंट की टोटल कुछ एनर्जी होगी। उसके बाद रिएक्शन होने के बाद में जो प्रोडक्ट बना, उनकी कुछ टोटल एनर्जी होगी। तो हम इसमें कंपेयर करेंगे कि जितनी रिएक्टेंट की एनर्जी थी और जितनी प्रोडक्ट की एनर्जी है, उसमें क्या डिफरेंसेस आए। क्या पहले ज़्यादा एनर्जी थी बाद में कम हो गई, या पहले कम थी अभी ज़्यादा हो गई। तो इनके चेंजेस को क्या बोलेंगे हम, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। पूरी टोटल केमिकल रिएक्शन जो हुई, उसमें एनर्जी में क्या चेंजेस आए, उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो हम इसकी भी डेफिनेशन लिखेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको, और उसको अप्लाई करेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन।
द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी released or absorbed during any chemical the total amount of energy released or absorbed during any chemical reaction is called change in enthalpy or energy of the reaction, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से। डेल्टा मतलब चेंज और एच क्या होगी आपकी इंथैल्पी। तो ये जो हमारा टर्म है, ये जो हमारा डेल्टा एच है, ये किसको डिनोट करता है? आपका चेंज इन इंथैल्पी या चेंज इन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो अब हम अगर यहाँ पे थोड़ा और डिस्कस करें कि चेंज इन इंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल सा फंडा है कि भाई हमने जितने भी रिएक्टेंट लिए थे, है ना, उनकी टोटल एनर्जी और जितना प्रोडक्ट बना था उनकी टोटल एनर्जी का डिफरेंस देख लेंगे तो हमारे पास चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन आ जाएगी। तो अगर हम डेल्टा एच की वैल्यू निकालें तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? ईपी माइनस, या हम ऐसे लिख लेते हैं एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, इसको हम पूरा ही लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेल्टा एच माइनस टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। तो अगर हम इसको लिखें डेल्टा एच इज इक्वल टू ईपी माइनस ईआर। ईपी क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। जितना प्रोडक्ट बना उसकी टोटल एनर्जी माइनस जितना रिएक्टेंट था उसकी टोटल एनर्जी, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोल देंगे? चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो बस डिफरेंस निकालना है रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी और प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी में। तो बस ईपी माइनस ईआर हम लोग कर देंगे और हमारा चेंज इन इंथैल्पी आ जाएगा। तो हम इसको, इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेंगे। क्लियर? तो अगर हम बात करें इस फॉर्मूले का यूज करके एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो हमने देखा था, तो चलो हम लोग देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो अब देखो बेटा, यहां पे जो टोटल एनर्जी थी इसको हम क्या लिख सकते हैं? ER, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। और ये जो टोटल एनर्जी यहां पे, ये तो आपका EP हो गई टोटल। अब आप एक बात बताना, यहां पे हम देख सकते हैं ये टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट है, यहां पे टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन अब हम यहां पे देखेंगे जो ये हीट एनर्जी रिलीज हुई है, हीट एनर्जी यहां पे क्या हो गई है? रिलीज हो गई है। अब आप एक बात बताओ, यहां पे जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी उतनी ही यहां पे होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ एनर्जी यहां पे रिलीज हो गई है। पहले मान लो हमारी टोटल एनर्जी थी 50 जूल और बाद में कुछ एनर्जी रिलीज हो गई है, तो क्या वो 50 जूल रह जाएगी? नहीं,
क्योंकि जितना अमाउंट पहले था अभी क्या हो गया, कुछ अमाउंट रिलीज हो गया है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया, तो यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, रिएक्टेंट से कम हो जाएगी। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बेटा, ईपी हो जाएगा लेस देन ईआर। ईपी क्या हो जाएगा, लेस देन ईआर हो जाएगा। क्या भाई, अगर हमने रिएक्टेंट लिया उसमें जो टोटल एनर्जी थी और प्रोडक्ट में देखा हमने कुछ एनर्जी रिलीज हो गई है एटमॉस्फेयर में, तो टोटल जो प्रोडक्ट की एनर्जी वो कम हो जाएगी कि नहीं, बस हो जाएगी। तो अगर हम डेल्टा एच की वैल्यू निकालें, डेल्टा एच इज इक्वल टू ईपी माइनस ईआर, एंड और हमें पता है कि ईपी क्या है आपका, लेस देन ईआर, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी आप बताओ, डेल्टा एच की, ईपी की वैल्यू कम है और ईआर की वैल्यू ज्यादा है, रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, इसको हम कैपिटल से ही लिख लेते हैं। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, तो टोटल यहां पे वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्या नेगेटिव आएगी क्या, बिल्कुल आएगी, क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई है रिलीज होने की वजह से, और जो टोटल आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी थी वो ज्यादा थी। तो अगर हम ईपी माइनस ईआर निकालेंगे तो टोटल जो डेल्टा एच है वो क्या आएगी आपकी, नेगेटिव। इसीलिए हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलवेज नेगेटिव। तो डेल्टा एच जो आपका आएगा यहां पे हम लिख लेंगे आगे, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, एनर्जी रिलीज हुई है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में और चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज हो गई है। क्लियर, एनर्जी रिलीज हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, एंडोथर्मिक रिएक्शंस की अगर हम बात करें, तो यहां पे देखो बेटा, बहुत अच्छे से समझना है इसको। हमारी जो रिएक्टेंट की एनर्जी थी टोटल, ये यहां पे रिएक्टेंट की एनर्जी और यहां पे ये टोटल प्रोडक्ट की एनर्जी। रिएक्टेंट की एनर्जी तो हमारी टोटल किसकी होगी, कैल्शियम कार्बोनेट। रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट है। अब एक चीज बताना, इसकी रिएक्शन जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या हो जाएगा, ईआर, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे हमने हीट दी, बाहर से दी है ना हीट, हमने अगर उसको दी तो टोटल प्रोडक्ट की एनर्जी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट बढ़ जाएगी। क्या भाई, हमारे पास 10 रुपए थे, ठीक है, किसी ने बाहर से आके 15 रुपए और दे दिए, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे ना। तो यानी जितनी हमारे पास हीट थी, एनर्जी थी, या हीट नहीं, एनर्जी की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट की एनर्जी क्या थी, ईआर, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, हमने हीट अलग से दी, तो टोटल जो प्रोडक्ट बना उस टोटल प्रोडक्ट की एनर्जी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएगी। क्या, बिल्कुल ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पे हमारा ईपी क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन ईआर, क्योंकि हमने जब ऐड की एनर्जी, एनर्जी का एडिशन हो गया, वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही थी, मतलब कम हो जा रही थी, यहां पे हमने ऐड कर दी, यानी कि प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी बढ़ गई। अब यहां पे ईपी माइनस ईआर होता है, तो अगर हम यहां पे बात करें डेल्टा एच की, डेल्टा एच ईपी माइनस ईआर, तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी। क्या, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जब हम करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे ईपी इज ग्रेटर देन ईआर, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन ईआर। तो हम इसको लिख लेंगे, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस डेल्टा एच
चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो हमने यहाँ पे आज सीखा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। जब हम रिएक्शन कर रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस करते हैं तो डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव आएगी, और जब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पे डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। ये याद रख लेना है, बहुत अच्छे से हमें याद होना चाहिए। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव। तो अगर हम चेंज इन एंथैल्पी के टर्म्स में बात करेंगे तो एक्सोथर्मिक माइनस डेल्टा एच, एंडोथर्मिक प्लस डेल्टा एच। तो आज हमने नया टर्म सीखा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, और उसके बेसिस पे हमने सीखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कुछ डाउट होता है तो हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखें, पढ़ते रहें, और इसी तरीके की और वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे जिससे आपकी केमिस्ट्री और स्ट्रांग होती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।